अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 15 द सर्कल। डेफिनेशन देखते हैं। सर्कल इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट नॉन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल एक्चुअली क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स हैं। ये तमाम पॉइंट्स हैं जिनको ज्वाइन करने से हमें सर्कल हासिल हुआ है, लेकिन ये पॉइंट्स इस तरह के हैं कि ये अपने सेंटर को हम ओ कह रहे हैं, भी सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है। यानी अगर ये पॉइंट पी है तो जितना ओ और पी का डिस्टेंस है उतना ही ओ और क्यू का डिस्टेंस होगा, और उतना ही ओ और एल का डिस्टेंस होगा, उतना ही ओ डी का डिस्टेंस होगा। इक्वी डिस्टेंट है, तमाम पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट हैं अपने सेंटर से। कॉर्ड देखते हैं। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। इस फिगर में अगर आप देखें तो बी और ए जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ये लाइन जो है ज्वाइन कर रही है, ए और बी को ज्वाइन कर रही है ये लाइन, इसको हम कहेंगे कॉर्ड। इसी तरह अगर हम इस पिक्चर में देखेंगे तो एम और एन जो है 2 पॉइंट से इसको ये लाइन ज्वाइन कर रही है, इसको हम कहेंगे कॉर्ड। ए और बी भी कॉर्ड है। लेकिन अगर हम ऐसी कॉर्ड जो कि सेंटर को भी इंक्लूड करे उसे हम कहते हैं डायामीटर। यानी पी जो है, पी और क्यू ये 2 पॉइंट्स थे, ये ज्वाइन हुए हैं लेकिन इनमें सेंटर भी इंक्लूड है, इसे हम कहते हैं डायामीटर। डायामीटर को जब हम हाफ करते हैं तो हमें रेडियस हासिल होता है। यानी ओ और पी को अगर हम लें तो ये कहलाएगा रेडियस। एक पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस जितना होता है वो उसका रेडियस कहलाता है। अगर हम ओ लें और यहाँ पर हम समझें कि हमारे पास एम है पॉइंट, तो ओ और एम का जो डिस्टेंस है ये रेडियस कहलाएगा। अगर हम यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं, के ले लेते हैं, सेंटर से इस पॉइंट का फासला रेडियस कहलाएगा। ओके, तो आपको कॉपी वर्क जो स्टार्ट करना है वो आपको टाइटल पेज के बाद आपको डेफिनेशंस लिखनी है। डेफिनेशंस ये आपकी डेफिनेशंस आ गई। अगर हम बुक में देखेंगे तो पहले आपको सर्कल की डेफिनेशन लिखनी है, यहाँ से यहाँ तक। फिर कॉर्ड की लिखनी है, ये हम यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, पूरी हो गई। देन डायामीटर की है, इतनी डेफिनेशन लिखेंगे। देन रेडियस की है, इतनी डेफिनेशन हम लिख लेंगे। फिर आर्क की एक ये छोटी सी डेफिनेशन है। आर्क क्या होता है? ए बी सी ये आर्क बना है। इसके बाद हम सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन लेंगे छोटी सी, और हमारी डेफिनेशंस कंप्लीट हो जाएंगी। डेफिनेशंस हमने सेमी सर्कल की भी लिख ली है और सर्कमफेरेंस की भी यहाँ पे आप लिख लेंगे। इसके बाद आता है ब्लैंक्स। हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 में ब्लैंक्स हैं। ये ब्लैंक्स हम देखते हैं। सर्कल इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट कॉल्ड सेंटर। नंबर 2 है अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। यहाँ आपको ऑप्शंस भी लिखने हैं और ऑप्शंस पे टिक भी करना है और ब्लैंक में भी लिखना है। अ कॉर्ड कंटेनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट। is called radial segment. The measure of a radial segment is called radius. If d is the diameter and r the radius of same circle, then d is equal to 2r. A subset of a circle is called arc. The measure of the circular path of a circle is called circumference. अच्छा, मैंने आपको circumference नहीं बताया है, मैं एक बार आपको circumference बता देती हूँ। circumference क्या होता है? एक सर्कल की जब हम मेजरमेंट लेते हैं, उसकी गोलाई की, सर्कुलर पाथ की जब हम मेजरमेंट लेंगे, फ़र्ज़ करिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया इसको मेजर करना, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, सपोज़ कि ये आ गए 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर इसका सर्कमफेरेंस होगा। इस सर्कुलर पाथ की मेजरमेंट सर्कमफेरेंस कहलाती है। डेफिनेशंस के बाद आप ब्लैंक्स करेंगे। ब्लैंक्स के बाद आप फॉर्मूलाज पे आ जाएंगे। फॉर्मूलाज मैंने यहाँ आपके लिए क्लियरली लिख दिए हैं।
ये तमाम फार्मूलाज हैं जो कि आप नेक्स्ट पेज पे करेंगे। इनको फार्मूलाज को थोड़ा आप समझ लीजिए। ये हमारे पास सरकमफेरेंस मालूम करने का फार्मूला है 2πr। पाई जो है, पाई की वैल्यू गिवन होती है, ये मैंने आपके लिए लिख दी है, आप कॉपी में नहीं लिखिएगा। वैल्यू ऑफ पाई अगर आपको फ्रैक्शन में लेना है 22/7 है, और अगर डेसिमल में ज़रूरत है तो 3.141 है। हमारे पास सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है 2πr। 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है पाई के साथ, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, हमारे पास आर है। आर हमें गिवन होगा तो हम सरकमफेरेंस मालूम कर लेंगे। लेकिन एक फॉर्मूले में आपको मालूम ये होना चाहिए कि सरकमफेरेंस अगर अननोन है तो हम ये मालूम कर लेंगे। सपोज़ आपको सरकमफेरेंस गिवन है और रेडियस नहीं मालूम, तो रेडियस मालूम करने के लिए हम ये 2π जो है मूव कर देंगे दूसरी तरफ इज़ इक्वल टू के दूसरे हैंड पर, और साइन भी इनका इन्वर्स हो जाएगा, तो हम रेडियस भी मालूम कर सकते हैं। यानी अगर हमें रेडियस मालूम करना है तो हम 2π को लेफ़्ट हैंड पर ले आएंगे, हमारे पास बन जाएगा c/2π इज़ इक्वल टू आर, जो कि हमारे पास आगे भी गिवन है। आर मालूम करना है तो c/2π, सेम फॉर्मूला है, हमने ड्राइव किया है आर के लिए। सी को मालूम करने के दो तरीके हैं, या तो आपको आर गिवन होगा तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर आपको डी गिवन होगा तो आप सी इज इक्वल टू पाई डी लगाएंगे। ठीक है, अगर आपको सरकमफेरेंस गिवन है और डी मालूम करना है तो हम वही करेंगे, पाई की वैल्यू यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, c/π हो जाएगा और हम डी मालूम कर लेंगे। ये देखिए डी कैसे मालूम होगा, c/π। फॉर्मूला एक ही है, आपको ड्राइव कर लेना है। रेडियस मालूम करने के लिए d/2 होता है, यानी डायमीटर को जब हम हाफ़ कर लेंगे, 2 से डिवाइड करना, हाफ़ करना होता है। डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, रेडियस मालूम हो जाएगा। रेडियस को मालूम करने का दूसरा तरीका ये भी है, अगर आपको सरकमफेरेंस गिवन है आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे। डी के लिए भी यही है, इसी फॉर्मूले को देखिए, डी मालूम करना है, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2r हो जाएगा, d इज इक्वल टू 2r। ए हमारे पास एरिया है, एरिया अगर हमें मालूम करना है पाई के साथ आर को स्क्वायर लेंगे, पाई की वैल्यू लिखेंगे, मल्टीप्लाई होगा, आर की वैल्यू हम डबल ले लेंगे, 2 बार लेंगे। ठीक है, एरिया जो है ये कैपिटल लेटर से होगा, इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। बाकी काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।